हेलो गाइस, वेलकम बैक इन कैटकॉम लैब। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉलम्स की पोजीशन के बारे में बात करी थी, ग्रिड के बारे में बात करी थी कि ग्रिड कैसे दिया जाता है और ये जो बबल होते हैं इन बबल्स को कैसे मेंशन करते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कॉलम्स बनाने के बाद फुटिंग को कैसे मेंशन करते हैं ड्राइंग में। अगर मैं आपको एक फुटिंग की बात करें, देखो फुटिंग हमारी डिजाइन करी जाती है कॉलम के बेसिस पे। करना क्या होता है, अगर आप फुटिंग का प्लान बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे सिंपल, आप क्या करना, आप पूरे कॉलम लेआउट को कॉपी कर लेना साइड में और वहां पे मेंशन कर देना दिस इज फुटिंग लेआउट। अपर केस सेट कर देता हूं एंड क्लोज। इसको मैं रेक्टेंगल में बंद कर देता हूं कि ये हमारी फुटिंग लेआउट है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, इतना करने के बाद फुटिंग में क्या होता है कि हमारी फुटिंग का साइज जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो डिपेंड करता है हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, काम करोगे कभी भी किसी भी कंपनी में किसी भी आर्किटेक्ट के अंडर में तो वो आपको बताएगा कि फुटिंग का साइज क्या रखना है, हमें खुद से डिसाइड नहीं करना है। तो एग्जांपल ले लो कि हमारा कॉलम का साइज है 9 बाई 9 इंच, लाइक 230 बाई 230। अब जो हमारी फुटिंग है, हमारी जो फुटिंग बनती है, मैं थोड़ा सा बहुत सिंपली आपको एक्सप्लेन करूंगा, बहुत सिंपल मेथड से। आपको क्या करना है, उस कॉलम के चारों तरफ एक गैप होता है, उस गैप को हम कहते हैं क्या, कवर, कंक्रीट कवर, क्लियर कवर कहते हैं। अब उस गैप का साइज कितना रखा जाता है, 40 mm होता है आपका। और अगर मैं बात करूं 40 mm टू इंच तो कितना आएगा, 1 इंच, 1.5 इंच। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे करना क्या है, एक चीज हमने यहाँ पे क्या सीखा कि कॉलम्स को कॉपी करना है, कॉलम के लेआउट को, और कॉपी करने के बाद हमें उसको 1 इंच का ऑफसेट करना है। तो एक काम करते हैं, हम एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे जितनी भी हैं सेलेक्ट सिमिलर करके इसको मैं डीसेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। डायमेंशंस जितने भी हैं सबको रिमूव कर देता हूँ। इसको भी सेलेक्ट सिमिलर, या कोई ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे भी रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा ये भी हमारा पार्ट इतना भी। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, पहले हमें पहला काम हमारा क्या होगा, पहला काम होगा फुटिंग को क्रिएट करने का। बहुत ही इजीली लेके चलना है, हर एक स्टेप जल्दी नहीं करनी है, और मे भी हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो तो बोर मत होना प्लीज़। इसको भी डिलीट करता हूँ मैं। और इसके बाद मैंने क्या कहा था, एक कवर होता है ना, कितना होता है, 40 mm 1 इंच। अब 1 इंच का मतलब क्या हुआ, हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे डी एंटर करके 1 बाई 1 इंच, सॉरी एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे कॉलम के साइज के बराबर 9 बाई 9 इंच का। उसको मैं मूव करा लूँगा सेंटर में। एक में थोड़ा सा टाइम लगेगा और बाकी का काम बहुत ही जल्दी जल्दी करेंगे। मूव करा लिया, कितना करना है, 1 इंच, इसको ऑफसेट कर लो। क्लियर, तो 1 इंच का हमारा कवर आ गया। अभी हमने यही एक्सप्लेन करा था। फुटिंग का साइज हम रख रहे हैं 5 बाई 5 फीट का, या 5 फीट 2 इंच, या 5 फीट 1 इंच, कुछ भी हो सकता है, XYZ। बनाना कैसे ये सीख लो, साइज क्या रखना है वो आपको मिलेगा। 5 बाई 5 की फुटिंग रखनी है। ठीक है, 5 बाई 5 की फुटिंग रखनी है। तो अब क्या करोगे, अगर एग्जांपल लो हमें 5 फीट बाय 5 फीट का रखना है तो टोटल साइज आएगा ना हमारा
ठीक है ना, ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। 5 फीट इधर आएगा और 5 फीट इधर आएगा। तो सिंपल सा हम एक काम क्यों ना कर लें, CHA एंटर, D एंटर, डायमेंशंस ले ली 5 फीट, 5 फीट एंटर एंड 5 फीट एंटर। और उसको भी हम क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट पकड़ के M एंटर करेंगे और मूव करा देंगे। आ गया। दूसरा काम क्या करना, इसको इतना करने के बाद साइज मेजर कर लो कि हम लोगों ने बिल्कुल सही दी है, कि साइज कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रहा है। ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 फीट बाई 5 फीट। क्लियर। अब क्या काम होगा नेक्स्ट हमारा, कि फुटिंग का सिंबल होता है कि इसके कॉर्नर से इसको ऐड कर देना। सिंपल सी बात है, लाइन कमांड लेना, इसके कॉर्नर से ज्वाइन कर देना, एंड दिस इज कॉल्ड फुटिंग सिंबल। था बिल्कुल इजी। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसी पार्ट को सेलेक्ट करेंगे और जो हमारा कॉलम था उसको हम डीसेलेक्ट कर देंगे, CO एंटर करेंगे और कोशिश करेंगे बिल्कुल एक्यूरेट रखने की, पॉइंट टू पॉइंट। जल्दी नहीं करनी है, हर बार कहता हूँ। इस ड्राइंग में अगर जल्दी कर दी और ज़रा सा आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, समझ लो बहुत लॉस हो जाएगा। सेलेक्ट, CO एंटर। एक ऐसा पॉइंट लेंगे, कौन सा, सेंटर पॉइंट, और इसके सेंटर में, इसके सेंटर में और इसके सेंटर में मैं जल्दी से प्लेस कर लेता हूँ। और हमारा एक नेचर है यार, जब तक मैं चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से ना बता दूँ तब तक मज़ा नहीं आता है। ऐसा लगता है कोई चीज़ स्किप हो गई है। एक फाउंडेशन हमारी यहाँ भी आएगी, ठीक है, और एक फुटिंग हम यहाँ पे भी दे देंगे। इसको कॉपी करेंगे इस पॉइंट पे, सॉरी अगेन कॉपी, देन इसको कॉपी करके लाएंगे हम अगेन इस पॉइंट पे, देन इसको कॉपी करके इस पॉइंट पे। जहाँ जहाँ हमारे कॉलम होंगे सिंपली उसको वहाँ पे हमें क्या करना है, प्लेस कर देना है। तो ये हमारी एक ड्राइंग बन गई फुटिंग लेआउट की। और जितनी भी ड्राइंग की फुटिंग होगी वो इसी मेथड से आपकी क्रिएट करी जाएंगी। कोई इसमें हार्ड ट्रिक्स यूज़ नहीं करी जाएगी, सिंपल है बिल्कुल भी। पता नहीं लोग क्या क्या एक्सप्लेन कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तैयार हो गया फुटिंग लेआउट, सिंपल है। इसको एक रेक्टेंगल लो, इसको बंद कर दो, एक रेक्टेंगल लो, इसको क्लोज कर दो, एक रेक्टेंगल लो, इसे क्लोज कर दो। क्यों? क्योंकि ये हो गया वर्किंग प्लान, ये हो गया कॉलम, ये हो गया फुटिंग। अब क्या करना है, अगला स्टेप आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि फुटिंग लेआउट देने के बाद हमें फुटिंग का प्लान क्रिएट करना होता है। और प्लान बहुत ही इजी है। अब पूछो कैसे इजी है। सबसे पहले फुटिंग को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी किसी भी फुटिंग को उठाएंगे और कॉपी करके ले आएंगे इसके पास में। हम क्या करने जा रहे हैं, हम फुटिंग की डिटेल देने जा रहे हैं। अब इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। इतना तो समझ में आ गया होगा। अगला स्टेप क्या है, फुटिंग के प्लान में आपको साइड से कुछ गैप छोड़ना होता है। कितने का, 150 mm का इधर से, लेफ्ट से, और बॉटम से 150 mm का। क्लियर हो गया। क्या करेंगे हम, वापस हम आते हैं, हम 150 mm का गैप छोड़ेंगे। अगर mm में बात करें तो चीज़ों को थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा। 150 mm का मतलब हो गया अप्रॉक्स 5 इंच। कन्वर्जन देखो अपने पास रखना निकाल के, इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं, यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या था, 5 ये 5 ये, ओके। अब इसके बाद क्या करा था ड्राइंग में, अगर हम इस ड्राइंग को थोड़ा सा देखेंगे तो इन्होंने 50 mm गैप छोड़ा है। 50 mm गैप छोड़ा गया है साइड से,
कवर के लिए, क्लियर कवर के लिए, कंक्रीट सीमेंट वगैरह फिलिंग करी जाती है, इसको कभी रीड करना। कितना 50 mm छोड़ा है। 50 mm का मतलब क्या हुआ, 50 mm छोड़ा है इस पॉइंट से, ओ सॉरी मैं फिर गड़बड़ कर गया, mm में है 1 इंच, 1 इंच छोड़ दिया इस पॉइंट से और 1 इंच इस पॉइंट से। ड्राइंग देखो, 1 इंच ये इधर और 1 इंच इधर से, और 100 mm निकाल दिया है कॉर्नर से, और 100 mm का मतलब होता है आपका 3 इंच। मैं 5 इंच ले लेता हूं, तो L एंटर करके हम यहां से इस कॉर्नर को ले जाएंगे 5 इंच, और 5 इंच हमारा कितना गया, ये पॉइंट आ गया हमारा 5 इंच का। इसको ट्रिम कर दो, ओके, इसको ट्रिम कर दो TR डबल एंटर से, बहुत ध्यान से। इसको डिलीट कर दो, इसको हटा दो। एक पार्ट निकल आया, दूसरा पार्ट हमारा कहाँ गया, दूसरा पार्ट हमारा इधर से बैंड करेगा। यहां से भी हमें रखना होगा कितना, 5 इंच। और देखो मैं ड्राइंग को एक बार थोड़ा रीड कराता हूं। यहां से गैप छोड़ा जाएगा हमारा, कितना छोड़ा था हमने, 50 mm, और 50 mm हमारा कितना आया था, 1 इंच। साइड से हमने 1 इंच छोड़ना था, तो 1 इंच हमने छोड़ दिया ये, और यहां से हमने कितना लेना था, अप्रॉक्स 5 इंच। एक्स्ट्रा पार्ट को फटाफट हटा दो, ये चीज आ गई। और ऊपर से भी कितना था, 5 इंच। एक पॉइंट ले लो, बैंड कर दो। ये क्या है, ये हमारी रेनफोर्समेंट शो कराता है। इसको ट्रिम कर दो, चेक कर लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, ठीक है। इसको भी डिलीट कर दो, इसलिए बना लिया लेआउट। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है हमारा कि इतना करने के बाद, ओके, यहां से भी हमें छोड़ना था 1 इंच, देन 5 इंच, TR डबल एंटर, और इसको यहां से डिलीट, इसको डिलीट, और एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट। ठीक है, ये तो मैंने क्रिएट कर लिया, फुटिंग का प्लान रेडी हो गया। लेकिन ये क्या है, कुछ बताना भी तो पड़ेगा ना, कि हमने जो साइड से छोड़ा है ना 50 mm, दिस इज द कवर। कितना कवर, 50 mm कवर, ये जो हमने छोड़ा था। और हमने आपको हर एक वीडियो में बताया था मल्टी लीडर का यूज करना, टैगिंग का यूज करना है। 50 mm कवर, अपर केस, ओके, एरियल, नैरो, बोल्ड कर लो, साइज ले लो 6 इंच, क्लोज, डबल क्लिक, साइज मैं फिर से चेंज कर देता हूं 3 इंच, क्लोज, और साइज चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 इंच आ गया 50 mm, और 3 इंच का मतलब हो गया, हम और कम कर सकते हैं 2.5, इतना चलेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, दूर कर देते हैं इसको, उसका साइज, एरो का साइज बढ़ा लेते हैं, यहां से एरो हेड साइज 3 इंच, या हम डॉट भी कर सकते हैं डिटेलिंग के पर्पज से। यहाँ पे देखो आता है एरो हेड डॉट, लेकिन डॉट का साइज ज़्यादा बड़ा मत रखना वरना डिटेल अच्छी नहीं लगेगी। या ठीक है, आर्किटेक्चर ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, डॉट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। 50 mm कवर है हमारा। दूसरा हमें क्या दिखाना थी कि ये जो रेनफोर्समेंट है LY, ये हमारी कहलाती है LY, और हॉरिजॉन्टल कहलाती है हमारी LX, लॉन्गिट्यूडिनल X एंड लॉन्गिट्यूडिनल Y, हमेशा ध्यान रखना।
वर्टिकल LY और हॉरिजॉन्टल LX। LY हमारा कितना जाएगा? LY है हमारा 60 नोज ऑफ 10 mm डाया। सिंपल सी बात है, आप इसको कॉपी करना, इसको पकड़ के इसके एरो पे मेंशन करना और मेंशन करना LY 60। हाँ, यहाँ पे इसको फिनिश करते हैं। LY 60 नोज कितने की? 10 mm डाया की। LY 60 नोज 10 mm डाया वगैरह का सिंबल भी यूज कर सकते हो, मैं खाली भी नॉर्मली खाली बस मेंशन कर रहा हूँ। और इसी चीज को हम कॉपी करेंगे और कॉपी करके लाएंगे हम इसके LX में, जो नीचे की है रेनफोर्समेंट, वहां पे हमें सिंपल से बस Y की जगह पे कर देना है LX। क्लियर है? डिटेलिंग है, बहुत ध्यान से समझना, जो चीज समझ में ना उसको नोट करते हुए चलना। इसमें LX 60 नोज 10 mm डाया की कवर हमने मेंशन कर दिया है। और जो डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस भी देखो मेंशन करते हुए चलना भाई, पता तो चले हम जो बना रहे हैं फुटिंग, उस फुटिंग का साइज कितना है, फुटिंग में गैप कितना छोड़ा है, ये सारी चीज़ें हमें प्रॉपर तरीके से मेंशन करना पड़ेंगी इसमें। ठीक है, तो ये आई थिंक आप कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर टाइम टेकिंग पार्ट हो जाएगा हमारा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे करना है आपको, हर एक का, इसकी लेंथ, इसकी विड्थ, इसकी कॉलम का साइज, कितना गैप छोड़ा है, 1 इंचेस लिया था उसका, 150 लिया था उसका गैप, हर एक चीज़ को देखो मेंशन कर देना। इसके बाद बात आती है फुटिंग प्लान, हो गया फुटिंग एलिवेशंस की। और फुटिंग का एलिवेशन हमेशा बनता है किसके बेसिस पे? फुटिंग के प्लान के बेसिस पे। सिंपली आपको करना क्या है, एक्सेल एंटर करना है, वर्टिकल लेना है, फुटिंग की पूरी जो चौड़ाई है, 1-2 लाइनें वो, और कॉलम का ये साइज ले लेना है। सिंपल, एक लाइन ड्रॉ कर दो ऑर्थो ऑन करके, और एक्स्ट्रा पार्ट को हम यहां से भाई साहब को हटा देते हैं, इनका कोई काम नहीं है। एक्स्ट्रा लाइंस इनको डिलीट कर देते हैं। अब फुटिंग के प्लान को के बेसिस पे हमने एलिवेशन डिजाइन करना स्टार्ट करा। साइज मिल गया, पहला तो जाता है हमारा 50 mm का, जिसे कहते हैं 50 mm PCC प्लेन कंक्रीट सीमेंट हमारा होता है। ये बेड होता है, पूरा बेड होता है ना, जैसे कि पूरा एक प्लास्टर की पूरी लेयर होती है, देखना कभी यूट्यूब पे अवेलेबल है सारी चीजें। तो 50 mm का हमें एक ऑफसेट करना है, और 50 mm के बाद हमें करना है 200 का एक ऑफसेट। अब कंफ्यूजन हो गई, 50 mm मतलब कि 1 इंच का ऑफसेट, 1 इंच का ऑफसेट, ये साइज है हमारा कितना, 50 mm का, मीन्स 1 इंच। अगर हम कन्वर्ट करेंगे इसको 50 mm को 1.9 अप्रॉक्स 2 इंच हमें बढ़ाना पड़ेगा साइज को थोड़ा सा, ना काफ़ी कम हो जाएगा। चलो 2 इंच ये ले लेते हैं, इसको ट्रिम कर लो। ठीक है, 50 mm का हमने एक बेड दे दिया। उसके बाद 200 का हमें एक ऑफसेट और लेना है। 200 का मतलब हो गया हमारा कितना, 7-8 इंच हम लोग लेके चलते हैं इसको। ठीक है भाई, 8 इंच हमने एक और ऑफसेट ले लिया। 8 के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 50 mm के बाद 8 इंच आ गया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे 100 का तो गैप हमारा ऑलरेडी मेंशन हो चुका है। यहाँ पे टोटल साइज है 500, देखो ना, जो 50 का है उससे डायरेक्ट ऊपर गए 500, और 500 का मतलब यहाँ पे हो गया कितना, 20 इंच का हम एक और ऑफसेट लेंगे। इसके बाद 20 इंच का ऑफसेट लेने के बाद हमें साइड से एक गैप छोड़ना होगा, और वो होगा 100 mm। हम 100 mm का, सॉरी फिर मैं गलती कर रहा था, कन्वर्जन नहीं कर रहा था। 100 mm का मतलब हो गया कितना गैप जाता है हमारा, 3 से 4 इंच का। चलो ठीक है यार, हम 4 इंच का गैप ले लेते हैं, 4 ये और 4 ये, बल्कि 4 ज़्यादा हो जाएगा, आई थिंक इनफ, 3 and 3। अब इतना करने के बाद हमें सिंपली उस चीज़ को वहाँ से ज्वाइन कर देना है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे,
लाइन लेने के बाद। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया हमारा कि हमने सिंपली लाइन कमांड लेके इसको यहाँ से ज्वाइन कर देना है इसके कॉर्नर से जहाँ से हमने गैप लिया था। अब TR डबल एंटर करके हम एक्स्ट्रा पार्ट्स को रिमूव कर देंगे। तो ये आ गया हमारा क्या फुटिंग का लेआउट। मैं ये सारी चीज़ें ट्रिम कर देता हूँ। ओके, तो क्या रहेगा, ये गैप यहाँ से आएगा। एक गैप हमें लेना था कितना, 100 mm का हमें गैप लेना था। मैं वापस से एक बार ट्रिम करता हूँ और चीज़ें थोड़ा सा दिखाता हूँ। एक 100 mm का हमें यहाँ से गैप ले लिया हमने और 100 mm के गैप के बाद उसको हमने वहाँ से ज्वाइन कर दिया। और ये हाइट हमारी कितनी थी, आप जैसे ड्राइंग में देख रहे हो 200 हमने यहाँ पे हाइट दी थी। एक हाइट हमें और भी मेंशन करना थी, कितनी, 200 की हमें एक हाइट यहाँ पे और लेना थी। पहली देखो डिस्टेंस हमारी 50 mm थी, दूसरी डिस्टेंस हमारी 200 थी, 50 एंड 50 के बाद हमारी कितना जाना था 200, और 200 का हमने गैप निकाला था, वो था अप्रॉक्स 7 इंचेस था इस पॉइंट से। ओके, और इसके बाद हमें क्या करना था, 50 mm के बाद डायरेक्ट 7 और 7 के बाद हमें यहाँ पे उस कॉर्नर से ज्वाइन कर देना था। सिंपली हमें इतना सा काम करना था। कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं, उसी की बेसिस पे काम करा जाता है बस। TR डबल एंटर करके हमने एक्स्ट्रा पार्ट्स को यहाँ पे इरेज कर लिया, तो ये कुछ पोर्शन हमारा निकल के आएगा। और अगर हम थोड़ा सा ड्राइंग आपको दिखाएं यहाँ पे, तो ड्राइंग में भी कुछ इसी तरह पार्ट हमारा गया है। सिर्फ PCC का कवर है, बाकी की सारी चीज़ें यहाँ पे रिमूव कर दी गई हैं। मैं इसको भी यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ, तो ये आ गया फाइनल पोर्शन हमारा इसमें। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे एक 50 mm का गैप लेना है जिस पे हमारी रेनफोर्समेंट स्टार्ट होगी। हमें यहाँ पे एक गैप लेना है 50 mm का इस वाले पॉइंट से। नंबर 2 कंडीशंस, फटाफट आप यहाँ पे इसको क्या करोगे, ऑफसेट लोगे 2 इंच का, और 2 इंच के बाद एक गैप हमारा और गया था, दैट इज 3 इंचेस। ऑफसेट लेंगे हम 3 इंच इसके जस्ट ऊपर, और साइड से हमें कितना गैप छोड़ना था ये भी देख लो, 50 mm हमें साइड से गैप छोड़ना था। मतलब कि जो रेनफोर्समेंट हमारी, जो जार हमारा पूरा बिछता है उसका पूरा एक कवर होता है साइड से बैंड करके, उसके बाद हमें वहाँ पे कंक्रीट फिल कर देनी होती है। तो ये वो स्टैंडर्ड है हमारा। तो 50 हमें लेना था साइड से, तो 50 के लिए फटाफट देखो कितना था 1.9, तो वो अप्रॉक्स 2 इंचेस हम यहाँ से भी ले लेते हैं और 2 इंचेस हम यहाँ से भी ले लेते हैं। और एक्स्ट्रा पार्ट हम जब यहाँ से उसको ट्रिम करेंगे तो कुछ ऐसा पार्ट हमारा निकल के आएगा। ये हो गया हमारा रेनफोर्समेंट का पार्ट। कितनी हाइट तक ले जाना है, 100 mm तक हाइट पर ले जाना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, 100 mm का मतलब 3 इंच हम यहाँ से एक और ऑफसेट ले लेंगे इसके जस्ट ऊपर, और एक्स्ट्रा पार्ट को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो ये निकल के आ गया हमारा रेनफोर्समेंट का पूरा पार्ट। और जो सेंटर की रेनफोर्समेंट है, जो सेंटर वाली रेनफोर्समेंट है, उसको मैं अभी बाद में यहाँ पे ट्रिम करूँगा, उसको मैं भी छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक जो राउंड वाली जो ब्लैक पार्ट है ये हमारे सरिया है। ओके, तो अब रेनफोर्समेंट को डिज़ाइन करने के लिए मैंने क्या बोला था कि ये जो ब्लैक वाला पार्ट नज़र आ रहा है दैट इज रेनफोर्समेंट, एंड रेनफोर्समेंट का साइज दिया हुआ है 60 नोज ऑफ 10 mm डाया बोथ साइड। एक चेंजेस हमें करना पड़ेगा एक्चुअली, हमारा ये जो साइज़ है ना, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा साइज़ आ रहा है। तो आई थिंक 2 इंचेस विल बी इनफ। इसको मैं पूरे स्ट्रक्चर को सिंपली यहाँ से मूव करा लेता हूँ। ठीक है, अब बात आती है रेनफोर्समेंट की।
तो रेनफोर्समेंट अगर हमें यहाँ पे देना है तो रेनफोर्समेंट के लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको ट्रिम कर देता हूँ। और अगर हम आपको यहाँ पे दिखाएं थोड़ा सा, तो ये गैप है हमारा, और गैप है ये यहाँ पे देखो कॉलम का जो आया है रेनफोर्समेंट, इस रेनफोर्समेंट के जस्ट ऊपर प्लेस करी गई है। कॉलम की रेनफोर्समेंट आके बॉटम वाली रेनफोर्समेंट के ऊपर चली गई है। तो अब आपको करना क्या है यहाँ पे कि हम इसको अभी ट्रिम करेंगे। पहले तो हम रेनफोर्समेंट देते हैं। 16 कितना डाया है, 10 mm डाया का है बोथ साइड। अब 10 mm डाया का मतलब यहाँ पे कितना हो गया, 10 mm डाया का हो गया 0.3। तो आप यहाँ पे सिंपल एक काम करो, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है 10 रेडियस। आप 10 रेडियस से कितना था 0.2। देखो साइज अगर थोड़ा सा डिफरेंट लगे तो आप वहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है, साइज को चेंज कर सकते हो, मैटर नहीं करता, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेनफोर्समेंट को दिखा रहे हैं। तो 0.6 मैंने यहाँ पे ले लिया है। कितनी रेनफोर्समेंट है, 16 10 mm डाया की। तो हम इसे क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। लास्ट टाइम देखो मैंने पढ़ाया भी था कि सेलेक्ट करके CO एंटर, बेस पॉइंट देंगे और एरे का ऑप्शन आएगा, एरे पे क्लिक करना है, आइटम है हमारे 16 और फिट पे क्लिक करके हमें जहाँ पे हम इसको प्लेस करेंगे वहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली शो करा देगा। अब यहाँ पे रेनफोर्समेंट आई है ये वाली, और ये रेनफोर्समेंट हमारी इस वाली रेनफोर्समेंट के ऊपर जाके प्लेस हो गई है। सिंपली हमें करना क्या है कि यहाँ से हम टच कराते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको हम ट्रिम कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे। सेम पोर्शन यहाँ पे भी हम करेंगे, इससे टच कराते हुए 1 2 3 4 रेनफोर्समेंट पे ले आके प्लेस कर देंगे और हम इसको यहाँ पे हटा देंगे। ओके, तो हमारी ये रेनफोर्समेंट इसके ऊपर आके फिट हो गई है। और थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे, बैंड करेंगे। हम इसको यहाँ से थोड़ा सा ऑर्थो ऑफ करके बैंड कर देंगे। कितना 100 mm था ना हमारा, तो हमने यहाँ पे ले लिया 1 इंच, हमने उसको बैंड करा दिया। इधर से भी सेम कंडीशन रखेंगे, 1 इंच हम उसको बैंड करा देंगे। आ गया बिल्कुल करेक्टली। अब यहाँ पे जो हमारी रेनफोर्समेंट जा रही है हॉरिजॉन्टल वाली सेंटर में, ये जा रही है कितनी 150 पे, और इसको आपको कितना ले जाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसका कोई इशू नहीं है कि आप कितना ऊपर तक ले जाओगे। आप कोई भी एक लिमिट ले लो, जितनी आपको फाउंडेशन रखनी है आप उसकी लिमिट यहाँ पे ले लो कि हमें इतना ऊपर तक इसका सेक्शन, इसका एलिवेशन हमें दिखाना है, इतना चल जाएगा हमारा। अब बात आती है ये जो हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट है हमारी, ये 150 mm के गैप पे है। एंड 150 की बात करें तो आपको दिखाते हैं 5 इंच के गैप पे हमें यहाँ पे ये रेनफोर्समेंट देनी है। तो 5 इंच के गैप पे देनी है, तो एक काम करो, ज़्यादा इजी रहेगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो और 5 इंच पे कॉपी कर लो, और ये आ गई 5 इंच पे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसे कॉपी कर लेते हैं हम लोग। एक चीज़ और देखना, ये जो रेनफोर्समेंट है ना हमारी, ये वाली रेनफोर्समेंट, इसको हमें काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा। इसका जो हैंगर साइज बनेगा वो थोड़ा सा बाहर निकलता है। अब हम इसको सेलेक्ट करके CO एंटर करेंगे और बेस पॉइंट देंगे, इसका एंड पॉइंट, और एरे पे जाके कितने आइटम्स हैं, तो जितने भी आइटम्स ले लो, लाइक मैं अभी एग्जांपल तौर पर 15 ले लेता हूँ, फिट, और हम उसको यहाँ पे फिट कर देंगे। तो ये क्या हुआ, ये हमारी आ गई हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट। ऑलमोस्ट हम लोगों ने पूरा सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है नेचुरल ग्राउंड, ठीक है, ये सेक्शन आपको दिखाना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, फटाफट इसे कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे लाके इसको हम थोड़ा सा मूव करा लेते हैं, और मूव करा के हम साइज को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये चीज़ आपको मेंशन करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ से हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल स्टार्ट हो गया है। लाइन को लो, थोड़ा सा एक्सटेंड करा लो, और सेम चीज़ है तो हम इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से उठा के इस वाले सेक्शन पे, और नेचुरल ग्राउंड को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे,
और इसको भी हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा फुटिंग का प्लान और एलिवेशन हम लोगों ने दोनों ईजिली क्रिएट कर लिया है। डिटेलिंग की बात करते हैं तो डिटेलिंग में हमें करना क्या है। डिटेलिंग में हमें, अब आपको मैंने बताया था कि जो जो रेनफोर्समेंट है आपको बताना पड़ेगा उनको कि क्या क्या साइजेस है इसके, वो सारी चीज़ें मेजर करना पड़ेगी। तो साइजेस वगैरह के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 9 है तो अभी 3.5 ले लेता हूँ मैं समझने के लिए, ज़्यादा नहीं। और एरो का साइज़ भी मैं सेम रखूँगा 3.5। ओके, सेट करंट क्लोज। चलो फिर एक साइज़ लेते हैं इसका, यहाँ पे हमने शो करा दिया। ओके, एंड स्पेसिंग के बाद रेनफोर्समेंट कॉलम की चौड़ाई शो करा दी। देन गैप हमें कितना हमने यहाँ रखा था वो शो करा दिया। देन टोटल हाइट हमें कितनी रखनी थी वो हाइट हमने शो करा दी। और फुटिंग की पीसीसी के ऊपर की हमें डेप्थ शो करा दी। रेनफोर्समेंट की गैपिंग कितनी रखनी थी वो आपने मेंशन करा दिया। हर एक चीज़ को प्रॉपर वे में हमने मेंशन करा दिया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कौन सा हमारा गैप है, कि यहाँ पे जो गैप है हमारा वो 50 mm का गैप है। और लास्ट टाइम मैंने देखो एक्सप्लेन भी करा था कि आपको ये चीज़ अपने मेंशन करनी है ड्राइंग में। डिटेलिंग मेंशन नहीं करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। दैट इज़ 50 mm गैप, ये हमारा 50 mm गैप हो गया। ठीक है, और क्या शो कराना है, 60 नोज है और 10 mm डाया की बोथ साइड। तो ये भी हमने देखो यहाँ पे शो कराया था 60 नोज 60 mm 10 mm डाया की। तो ये यहाँ पे इसकी डिटेल है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ और एडिट कर लेता हूँ इस तरह। ओके, 60 नोज 16 mm 10 डाया बोथ साइड, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरफ होगी ना। तो बस एक चीज़ आपको ऐड करना पड़ेगी इसमें, क्या कि बोथ साइड, सबको हम बोथ साइड कैप्स लॉक अपर केस में रख के फिनिश कर देते हैं। और डिटेलिंग की बात करें इसमें हमने क्या करा है, बॉटम में भी हमने सेम चीज़ शो कराई है। तो बॉटम वाले सेक्शन में देखो, एक तो ये हमारी रेनफोर्समेंट हो गई, ठीक है, यहाँ पे जो मेंशन थी, और 50 mm का पीसीसी दिया था हमने, तो हमें वो भी मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, हम इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके टैग को यहाँ से इजीली मूव करा के यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। ये क्या था हमारा 50 mm पीसीसी। अपर केस करके क्लोज कर लो और ये हमारा एक इजीली डिटेल क्रिएट हो गई। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। आप इसमें एक काम करना, आप इसको स्केल करके बड़ा तो कर सकते हो लेकिन वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आप एक काम करो, ब्लॉक कर लो, पूरी ड्राइंग को ब्लॉक में कन्वर्ट कर लोगे और ब्लॉक में कन्वर्ट करने के बाद अगर स्केल करोगे तो उसके डायमेंशंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम देखो ब्लॉक में कन्वर्ट करके यहाँ पे मेंशन करेंगे डिटेल को तो बिल्कुल सेम चीज़ रहेगी, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा इसमें। तो इस तरह आप अपनी फुटिंग की डिटेल को इजीली मेंशन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, वर्किंग ड्राइंग, ग्रिड प्लान पे काम करना, कॉलम लेआउट और फुटिंग लेआउट पे हमने वर्किंग करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किस टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कॉलम्स को कैसे क्रिएट करते हैं। ये हमारा एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। तो स्ट्रक्चर की हम लोग ऑलमोस्ट चीज़ें कंप्लीट कर चुके होंगे, क्योंकि जो हम लोगों ने यहाँ पे कॉलम दिया है फुटिंग में 9 बाई 9 इंचेस का, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे और क्या प्रोसेस इसका बनाने का होगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।